नमस्कार, आपण पाहताय महाराष्ट्र संध्या न्यूज चॅनेल आवाज महाराष्ट्राचा। नमस्कार, बातम्या आहेत चांदवली येथून। महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे कार्यकारी अध्यक्ष, राज्याचे माजी मंत्री, चांदवली विधानसभेचे भाग्यविधाते नसीमभाई खान यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त चांदवली विधानसभा मतदारसंघात तिरंगा गौरव यात्रेचे आयोजन केले होते। नसीमभाई खान यांनी आयोजित केलेल्या या तिरंगा यात्रेत खासदार वर्षाताई गायकवाड, युवा सेना प्रमुख आदित्यजी ठाकरे, शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत, खासदार चंद्रकांत हंडोरे, महात्मा गांधी यांचे नातू तुषारजी गांधी, माजी नगरसेवक ईश्वर तायडे यांच्यासह महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। चांदवली विधानसभा मतदारसंघात तिरंगा गौरव यात्रेचे आयोजन केल्याने चांदिवली विभागातील जनतेने या तिरंगा यात्रेमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला होता। त्याबद्दलची ही बातमी आहे। उत्स्फूर्तपणे जनतेचा जो प्रतिसाद लाभला त्याबद्दलची ह्या व्हिडिओमध्ये आपण दृश्ये पाहू शकता। आणि त्यानंतर संघर्षनगर कम्युनिटी हॉल या ठिकाणी या यात्रेचा समारोप झाला आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे कार्यकारी अध्यक्ष, राज्याचे माजी मंत्री नसीमभाई खान यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन करून प्रचंड मोठ्या संख्येने सहभाग घेतल्याबद्दल नसीमभाई खान यांनी जनतेचे आभार मानले। संघर्षनगर चांदवली येथे या यात्रेचा समारोप झाला। या यात्रेमध्ये संबोधित करताना माननीय नसीमभाई खान काय म्हणाले ते महाराष्ट्र संध्या यूट्यूब न्यूज चॅनेल आवाज महाराष्ट्राचा या आमच्या चॅनेलच्या माध्यमातून त्यांच्या संपूर्ण भाषणाचा हा व्हिडिओ आपण पाहू शकता। तायडे जी, अनिल चौरसिया, सभी मोहम्मद गौस, प्रभाकर जावकर, गणेश चौहान, शरीफ खान, सभी यहाँ पर उपस्थित इस विभाग के सभी पदाधिकारी और इस विभाग के रहने वाले सभी रहवासी भाइयों और बहनों, नौजवान साथी, सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है। 15 अगस्त सन 47 को हमारा देश आजाद हुआ, हमें आजादी मिली। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे जो सपूत थे, जो शहीद थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस का झंडा लेकर उन्होंने इस देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी। लाखों लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी ने अपने जान माल की कुर्बानी दी। अंग्रेजों के दमनकारी रवैये का मुकाबला किया। अपने सीने पर अंग्रेजों की गोलियां झेली, उनकी यातनाएं झेली। बड़े लंबे प्रयास के बाद हमारा देश 15 अगस्त सन 47 को आजाद हुआ। ए भाऊ, बस हो गया। और जब देश हमारा आजाद हुआ, चैनल को देना है, चैनल को। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनाए गए और उन्होंने संकल्प लिया कि जिस तरह से इस देश के सभी धर्म के लोगों ने, सभी मजहब को मानने वाले लोगों ने, सभी भाषा के बोलने वाले लोगों ने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़कर देश को आजादी दिलाई, उनके लिए एक बेहतर सरकार चलाएंगे और इस देश को दुनिया के नक्शे पे ताकतवर बनाने की शुरुआत करेंगे।
अनेक योजनाएं उन्होंने लाई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में देश में एक सेकुलर संविधान बना, देश में लोकतंत्र कायम हुआ और उस संविधान में कह दिया गया, संविधान के शुरू में प्रियम्बल में कहा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारत के लोग। ये नहीं कहा गया कि मैं भारत का आदमी या मैं भारत का नागरिक, हम सब भारत के लोग। वहां से हमारा देश का संविधान शुरू हुआ। देश का सेकुलरिज्म मजबूत रहेगा, देश सेकुलरिज्म की बुनियाद पर चलेगा, देश संविधान की बुनियाद पर चलेगा। बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान इस देश में मजबूती से लागू किया जाएगा। यही सारी चीजों को लेकर देश की सरकारें चलने लगी। बहुत सारे इस देश में प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, श्री देवेगौड़ा जी बने, गुजराल जी बने, बहुत सारे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 10 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे, वीपी सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे। सभी प्रधानमंत्रियों ने इस देश को दुनिया के शिखर पर, दुनिया के नक्शे पर ताकतवर देश बनाने के लिए जी जान से मेहनत करके जी तोड़ कोशिश की और आज भारत दुनिया के नक्शे पर सबसे ताकतवर देश बन के उभरा। मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ। आज तो मोदी जी अपने भाषण में लाल किले से कह रहे थे कि सेकुलरिज्म पर बहस होनी चाहिए, सेकुलरिज्म पर बात होनी चाहिए, सेकुलरिज्म पर हमारे देश को सेकुलरिज्म से मजबूत करना चाहिए। मोदी जी आपको 10 साल के बाद क्यों समझ में आया है? हम तो कुछ 70 साल से कह रहे हैं कि इस देश का ढांचा, देश की बुनियाद, देश की रीढ़ की हड्डी सेकुलरिज्म है, संविधान है, सर्वधर्म समभाव है, लोकतंत्र है। यही तो हमारे देश के रीढ़ की हड्डी है, इसी पर तो हमारे देश की बुनियाद है, इसी पर तो ये देश खड़ा हुआ है। 40 करोड़ का देश आज 140 करोड़ की आबादी वाला देश हुआ। अगर कांग्रेस की सरकारों ने, देश के प्रधानमंत्रियों ने क्रांतिकारी योजनाएं लाई नहीं होती तो क्या 140 करोड़ लोगों का के लिए अनाज इस देश में पैदा होता? 140 करोड़ लोगों को रहने के लिए सारी सुविधाएं मिलती। राजीव गांधी जी, मुझे याद है, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने 1984 में, तब उन्होंने सबसे पहले इस देश को दुनिया के बराबर खड़ा करने के लिए कंप्यूटराइज करने का फैसला किया। उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, विपक्ष के लोगों ने, उस समय के लोगों ने किया कि ये क्या डब्बा ला रहे हैं। कंप्यूटर की स्पेलिंग भी इनको नहीं मालूम था, ये कंप्यूटर कितना चमत्कारिक साबित होगा उसके बारे में भी उनको मालूम नहीं था। जब कंप्यूटर इस देश को उन्होंने देश के नौजवानों के हाथ में दिया तो देश की ताकतवर दुनिया दुगनी हो गई और देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ने लगा। दूरसंचार क्रांति उन्होंने लाई। मुंबई में रहने वाले अनेक लोग, कोई विदर्भ का है, मराठवाड़ा का है, कोंकण का है, उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, बंगाल का है, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग रीजन से, अलग अलग क्षेत्र से लोग मुंबई में रहते हैं। आप याद कीजिए, राजीव गांधी जी की सरकार के पहले इस देश में टेलीफोन, अगर अपने घर में आपको किसी से बात करनी होती थी तो आपको ट्रंक कॉल बुक करना पड़ता था। 14 घंटा, 12 घंटा, 8 घंटा, 4 घंटा आपको वेट करना पड़ता था, तब जाकर टेलीफोन मिलता था, ट्रंक कॉल मिलता था, नहीं तो आपको टेलीग्राम भेजना पड़ता था। राजीव गांधी जी को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने दूरसंचार क्रांति इस देश में लाकर ऐसा फोन लाके हाथ में दिया कि आप यहां से बैठ के दुनिया के किसी भी कोने पे
सिर्फ बात नहीं कर सकते, एक दूसरे को देख के बात कर सकते। ये किसने दिया? ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया, कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने दिया है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, 47 के पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने एक संकल्प किया था, देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए। अब हमें जरूरत है इस देश को बचाने के लिए, देश की आजादी को बचाए रखने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, देश के संविधान को बचाए रखने के लिए, देश के नौजवान और किसान को बचाए रखने के लिए, देश की हमारी मां और बहनें महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा रहे, उसकी रक्षा करने के लिए हमें संकल्प करना है। आजादी का दिन सिर्फ तिरंगा झंडा फहरा देना, राष्ट्रगान गा लेना हमारी आजादी पूरी नहीं होती। आजादी का मकसद, आजादी का मतलब उसको संजोए रखना, आजादी को बचाए रखना, ये सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बड़ा हमारे जो वीर जवान, जो स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने इस देश के लिए अंग्रेजों की अपने छाती पर गोलियां झेली, उनके लिए सही आदरांजलि होगी, उनके लिए सही सलाम होगा, उनके लिए सैल्यूट होगा। ये हमें करना होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। आज स्वतंत्रता दिवस का 78वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। 78वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। आज के इस मौके पर हम संकल्प करें कि देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए हम संकल्प करेंगे, संकल्प लेंगे कि अपने नौजवानों को, अपने महिला बहनों को, अपने देश के किसानों को, देश के लोकतंत्र को, राज्य के लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए हम लोग हमेशा से एकजुट रहेंगे और देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो ताना बाना है भाईचारगी का, उसको मजबूत करने का काम हम सारे लोग मिलकर करते रहेंगे। यह आज महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार सब चरम सीमा पर है, किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है, नौजवान बेरोजगार होते जा रहा है। मुंबई जो इस देश की आर्थिक राजधानी के नाम से जानी जाती थी, देश की आर्थिक राजधानी कहलाती थी, वो मुंबई की कंपनियां गुजरात भेजी जा रही है। एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है मुंबई और महाराष्ट्र के खिलाफ। इसको हमें रोकना होगा। महाराष्ट्र की जो संस्कृति रही है, महाराष्ट्र का जो एक प्रोग्रेसिव नेचर रहा है, उसको बचाए रखने की लड़ाई हम सब मजबूती से लड़ेंगे। इसलिए राहुल गांधी जी हो, कांग्रेस के हमारे सारे खड़गे साहब हो, सारे नेता हो, उद्धव ठाकरे जी हो, शरद चंद्र पवार जी हो, सारे के सारे अखिलेश यादव जी हो, सारे के सारे नेता एकजुट होकर महाविकास आघाड़ी बनाकर ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर खींचने के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें हमें साथ देना है, उसमें आपको खड़े होना है। और महाराष्ट्र की बात हम करते हैं, हम तो चांदीवली की बात करें। इतना भ्रष्टाचार है, इतना बड़ा घोटाला। अभी 2-3 दिन पहले आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने पढ़ा, परसों इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा कि कुकर घोटाला होगा। कौन सा घोटाला? कुकर, तो सुधर कुकर कुत्ता की तरह कुकर इतना घोटाला। 500 का कुकर 2500 में खरीदा जा रहा है और 50,000 कुकर खरीद के 20,000 बांटा जा रहा है। और बांटते समय यहाँ का विधायक कहता है कि बाजार तकलीफ कांडे तरफे सप्रेम भेंट, ये लिखा है ना उसमें। अपना बैनर लगाया जाता है, पोस्टर लगाया जाता है। अरे भाई, तुम कैसा सप्रेम भेंट कर दे सकता है? सरकार ने खरीदा, सरकार जिस पैसे से खरीदा वो पैसा जनता
जनता का टैक्स के रूप में आया। महानगर पालिका को जीएसटी के जरिए, एसएसपी के जरिए, अलग अलग टैक्सों के जरिए महानगर पालिका को, महाराष्ट्र की सरकार को जो पैसा जनता का जाता है उस पैसे से वो कुकर खरीदा गया और कुकर खरीदकर कुकर मुद्दा की तरह भ्रष्टाचार किया जा रहा है। फिर भ्रष्टाचार से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? लड़ना होगा। जगह जगह पे लैंड ग्रैबिंग किया जा रहा है, जगह कब्जा की जा रही है। पंसोई में वुडलैंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने मुझे बुलाया था, मैं वहां गया था। वहां पर 2000 से ज्यादा जो जमीन, जो प्लॉट बिल्डर ने छोड़ा था, महानगर पालिका को हैंडओवर किया था वहां के रहने वाले लोगों के लिए सुविधा बनाने के लिए, लोगों की जो जरूरत है उसको बनाने के लिए विधायक महानगर पालिका पर दबाव डालकर एनओसी लेकर खुद का वहां पर बहुत बड़ा शेड बनाने का काम वहां पर कर रहे थे और करके संस्था के नाम पर अलॉट करवाने का और पूरी जगह कब्जा करने का। पूरी सोसाइटी के लोगों ने वहां पर धरना दिया, 3 दिन तक प्रदर्शन किया। मुझे बुलाया, मैं गया, मैंने अधिकारियों से आंख में आंख डालकर बात की और वहीं पे उसको स्टे करवाया और सारा काम यही संघर्ष सामने 17 नंबर ये प्लॉट आमदार बिल्डर से मिलकर यहाँ पर कंपाउंड मरवाना था कि नहीं? सीनियर सिटीजन के बैठने उठने की जगह है वहाँ पर। भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति वहाँ पर लगी हुई है। वो पूरा का पूरा प्लॉट कब्जा करके वहाँ पर बिल्डिंग बनाने का षड्यंत्र था कि नहीं? आप लोगों ने मुझे बुलाया और मैं आकर वहाँ पर जमीन पर धरने पे बैठा और बिल्डर के गुंडों को वहाँ से भगाना पड़ा, जाना पड़ा और जगह आज बहुत सारी चीजें, ये चीजें आपको समझना हो, ये चीजें आपको देखना होगा। ये सारे जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जगह जगह पे जगह का कब्जा चल रहा है। आगे ठाकरे जी आए थे, जब वो काजूपाड़ा पाइपलाइन पे हम लोग जा रहे थे, गाड़ी जा रही थी, मुझे बोले नसीब भाई क्या मोहम्मद साहब भी कितना या गली गली में भी फिर हो तो काय झालं नंतर बोले मला माझा हात पकडून रडत होता वर्षा बंगलेवर आणि म्हणत होता की आदिश साहेब एक शिंदेजी आणि बाकीचे आमदार जे गुवाहाटीला पडून गेले, सोडून गद्दारी करून, मी तुमच्या सोबत गद्दारी करणार नाही। माझी बायको सोडण्याची वेळ येईल तर बायकोला सोडून देईल, पण मी तुम्हाला सोडणार नाही। माझी ठाकरेंनी विचारा तुम्ही, ते सांगत होते, बोले नसीम भाई असा मला बोलून रडत होता, मला विश्वास झाला की बाबा हा चांगला इमानदार आमदार आहे आपला, आणि दुसऱ्या दिवशी तो पण गुवाहाटीला पडून गेला आणि खोट्या सरकारमध्ये सामील झाला तो। भ्रष्टाचार, लैंड ग्रैबिंग, किती दिवस सहन करायचो, किती दिवस आपण सहन करणार? चांदीवाली वाचवायचं, महाराष्ट्र वाचवायचं आणि चांदीवाली आणि महाराष्ट्र वाचवायचं त्यासाठी जे महाविकास आघाडी लढा देत आहे त्या लढामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये आपण सगळे सामील व्हायचं आणि आपला चांदीवाली आणि महाराष्ट्र वाचवून घ्यायचा आहे। आणि हे खोटे सरकार जे या राज्यामध्ये नियमाप्रमाणे जे स्थापित झालेली आहे या सरकारला बाहेर तिथून काढायचा आहे असा संकल्प आजच्या दिवशी आपण सगळ्यांनी मिळून घ्यायचं। किती वर्षाच्या सांगायचं जालिमनगर या पवई हिरानंदानीच्या मध्ये आताची गोष्ट आहे, 1 महिन्यापूर्वीची गोष्ट आहे। जालिमनगरचे लोक आमचे काही उभे आहेत तिथे, बघा इथे उभे आहेत, सगळे आलेले आहेत जालिमनगरचे लोक। 30 वर्षापासून राहत होते तिथे जालिमनगर मध्ये। मी 1999 पासून निवडणुका लढतोय विधानसभाच्या। प्रत्येक निवडणुकाच्या मतदार यादीमध्ये या त्या जालिमनगरच्या रहिवाशांचा नोंदणी आहे, नाव आहे। 2 पिढ्या 3 पिढ्यापासून लोक राहत आहेत। त्या आमदारांनी आणि बिल्डरनी आणि पवई पोलीस ठाण्याने आणि महानगरपालिकेने हात मिळवणी करून 650 अंदाजे 650 मागासवर्गीय परिवारांना बुलडोजर चालवून त्यांना बेघर करण्याचं काम केलं। मला फोन आला, मी गेलो, मी भांडलो, बॅरिकेड केला, पोलिसांची छावणी लावली, साहेब आतमध्ये कोणी जाऊ शकत नाही।
नंतर मी या राज्याचे जे महामहिम राज्यपाल आहेत त्यांच्याकडे गेलो, मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं, उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं, विधानसभामध्ये प्रश्न उपस्थित केला, नाना पटोले साहेबांनी आणि विरोधी पक्ष नेत्यांच्या माध्यमातून जमीननगरचा मुद्दा आम्ही उचलला, त्याच्यावर सुद्धा काही कारवाई नाही. त्याच्यानंतर विधानसभा अध्यक्षाला जाऊन मी भेटलो, निवेदन केला, तरी बैठक बोलवली, 8 दिवसामध्ये कारवाई करण्याचा निर्देश दिला, काही झाला नाही. कारण सगळे मिळालेले आहेत, हात मिळवणी करून बिल्डरला मदत करण्याचं काम करताय. आम्ही हायकोर्टामध्ये आमचे लोक गेले आणि हायकोर्टाने धनका दिला आणि जॉईंट पोलीस कमिशनर क्राईमच्या अध्यक्षतेखाली संपूर्ण विषयाची चौकशी करून कारवाई करण्याचा निर्देश मुंबई हायकोर्टाने दिलेला आहे. सगळ्या देशामध्ये येणार, पोलीस स्टेशन सुद्धा येणार आहे, SOR BMC चे लोक सुद्धा येणार आहे, नेते मंडळी येणार आहे. आमची मागणी आहे की एट्रॉसिटी ऍक्टच्या प्रमाणे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे आणि जे लोक बेघर झालेले आहेत त्यांचा पुनर्वसन तिथे झाला पाहिजे आणि जे त्यांना मारहाण झालेली आहे, नुकसान झालेली आहे, ते नुकसान भरपाई सुद्धा मिळाली पाहिजे, ही आमची मागणी आहे. हायकोर्ट पासून सुप्रीम कोर्ट नसीम खानने सांगितलेला आहे, पूर्वी शब्द दिला होता, तुम्ही याला घाबरायची गरज नाही, तुमची लढा आता नाही आहे, ही लढा नसीम खानची आहे. कारण आम्ही काँग्रेसचे कार्यकर्ते आमची एक विचारधारा आहे, गोरगरीब आदिवासी ST ST प्रत्येक मागासवर्गीय प्रत्येक समाजाच्या बाजूला उभा राहण्यासाठी, त्याच्यावर जर अन्याय होत असेल तर त्या न्यायाच्या विरोध लढा देण्यासाठी मजबुतीने लढा दिला पाहिजे. कारण देशामध्ये संविधान आहे की नाही आहे, लोकशाही आहे की नाही आहे, कायदा आहे की नाही आहे, हा जे प्रश्न निर्माण झालेला इथे पुकार उठायला होतोय. जयवीरनगरला बेघर करताय, बिल्डरला मदत करताय, इथे या बिल्डिंगची जागा कब्जा करण्याचा काम चालू आहे. अशा अनेक ठिकाणी अनेक तक्रारी या चांदिवली मतदारसंघामध्ये आहे. त्या दिवशी तायडेंनी त्या मुद्दा उचलला, त्यांच्या वेळी पोलिसांमध्ये तक्रार करण्यात का आमचा आमदार साहेबांना तुम्ही बदनाम करताय. अरे बदनाम करताय, तुम्ही भ्रष्टाचारी आहात, भ्रष्टाचार करताय, बदनाम करण्याच्या गोष्टी पुढे आले. सरळ सरळ तुम्ही भ्रष्टाचार करताय, 5 सेंटचा पोकर BMC करून हात मिळवणी करून तुम्ही 2,500 रुपयामध्ये घ्यायला लावताय आणि तो पोकर तुमच्या ताब्यात घेताय. कुठला नियम आहे, कुठला कायदा आहे? नगरसेवक असो, आमदार असो, खासदार असो, मंत्री असो, त्याचा काम असतो कार्यक्रमामध्ये फक्त मोबदली किंवा अतिथी म्हणून जायचा. आम्ही सुद्धा 5 वेळा मंत्री होतो, विश्वनाथ तायडे सुद्धा नगरसेवक होते. कोकणी महानगरपालिकाची योजनांची वस्तू तुम्ही कधी आपल्या घरामध्ये आणले का? आपला स्टिकरवर वाटप केलाय का? चालू सरकार चालू आहे. आता काय करायचं? नियम बाय सरकार, नियम बाय मुख्यमंत्री, नियम बाय उपमुख्यमंत्री आणि नियम बाय आमदार. ते हे असंच नियम बाय कारवाई कामच करणार आहे. आपण अपेक्षा घेऊ शकत नाही. जसा लोकसभामध्ये यांना धडा सर्वांना शिकवण्याचं काम आपण सर्वांनी विरोध केलेला आहे, तशीच लढा पुढच्या 40 दिवस नंतर आपल्याला लढायचं आहे आणि अशा लोकांची जमानत जप्त करून आणि हे काँग्रेस सरकारला पकड पाडायचं आहे. आजच्या 78वा स्वतंत्रता दिवस मध्ये आपण प्रवेश करतोय. त्याची मी आपण सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतोय. जे नेते आज आदित्य ठाकरेजी आले, संजय राऊतजी आले, वर्षाताई गायकवाड मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष ते आले, भाई जगतापजी आले, चंद्रकांत हंडोरे साहेब आले, माजी मंत्री सुरेश शेट्टी आले, अनेक नेते, तुषार गांधी, महात्मा गांधीचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधीचे बनपोते बंधू ते पण आले आणि अनेक नेते. आणि या चांदिवली मतदारसंघामध्ये आमचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमचे सगळे बाबू बतेली आहेत, अबुल सोले आहेत, आमचे
ईश्वर तायडे नगरसेवक आणि शिवसेनेचे जे संघटक म्हणून आहेत त्या चांदिवलीचे बिजू शिंदे होते आणि सोमनाथ सांगळे सर्व जेवढे नेते महाविकास आघाडीचे आज या रॅलीमध्ये दुपारीपासून सगळे सामील होते आणि चांगला प्रकारचा एक संदेश या चांदिवलीमध्ये आजच्या या तिरंगा गौरव यात्राच्या माध्यमातून चांदिवलीची जनताला देण्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालो आणि हा फक्त संदेश चांदिवलीमध्ये गेला नाही, हा संदेश मुंबई सहित संपूर्ण महाराष्ट्रात गेला आहे. कारण सोशल मीडियाच्या आपण सर्वांची मेहनत आहे. जिल्हा काँग्रेसचे सर्व नेते, मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे आमचे सर्व नेते, सर्व ब्लॉक काँग्रेसचे अध्यक्ष, महिला काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष, आदिवासी सर्व माझे नगरसेवक सर्वांनी मिळून जे सहकार केला आणि सेवादल, युथ काँग्रेस, महिला काँग्रेस आणि NSUI सर्वांनी जे गेल्या 8 दिवसापासून आजचा हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी जे मेहनत घेतलेली आहे सर्वांना मनापासून मी धन्यवाद देतोय. काँग्रेस पक्षातर्फे धन्यवाद देतोय. मी स्वतः आपल्या वतीने तुम्हाला सर्वांना धन्यवाद देतोय की आपण सर्वांनी रात्र दिवस एक करून एक चांगला परिवार, चांगला कार्यक्रम ज्याच्यामध्ये राष्ट्रीयता होती, नेशनलिझम आहे, जे आम्हाला गरजेचं आहे, त्या कार्यक्रमासाठी आपण सर्वांनी रात्र दिवस एक केला आणि हा चांगला प्रकारचा कार्यक्रम यशस्वी करून दाखवला. मी मनापासून आपण सर्वांना धन्यवाद देतोय. पोलिसांनी सुद्धा खूप मेहनत घेतली आहे, बंदोबस्त चांगला दिला आहे. पोलिसांचं अभिनंदन करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, कारण त्यांची ही जबाबदारी आहे. तरी सुद्धा मानवताची दृष्टीने त्यांचा सुद्धा मी आभार व्यक्त करतोय. अधिकाऱ्यांचे सुद्धा ट्रॅफिकच्या विभागाच्या लोकांना आम्ही आभार व्यक्त करतोय. आमच्या जयभीम नगरची महिला भगिनी गेल्या 2 तासापासून या रॅलीमध्ये आज सामील झाले, त्यांचा सुद्धा मी धन्यवाद करतोय. खूप धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद. प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा. आज मैदानी रोड पर यहाँ हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, समाज सेवक के हजार लाइन से तिरंगा दौड़ यात्रा का स्वागत किया जा रहा है और आज यहाँ पर आए हुए तमाम सभी लोगों का तिरंगा दौड़ यात्रा आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत इस्तकबाल करती है. आज की यात्रा महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के नमस्कार. आपण पाहताय महाराष्ट्र संध्या न्यूज चॅनेल आवाज महाराष्ट्राचा.